गिरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहूणम्। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महा करि मंगल करि होम ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद रन। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। ये जो मंगलाचरण किया है इसके हम दो अर्थ सुनते थे राजमल जी पंडित साहब से भोपाल में। समाज सब माने समाज के सारे लोग इसे पढ़ करके निज पद का राज प्राप्त कर लेंगे। और जाते मिले समाज सिद्धों की समाज मिल जाए। दूसरा सिद्धों की समाज मिल जाए। निज पद राज तो समझ ही रहे हैं, पर निज पद राज अपने आत्म स्वरूप का राज निर्मलता प्रकट हो जाए, अपने स्वरूप में रमणता हो जाए, इसलिए मंगलाचरण किया है। अनियोग का प्रकरण चल रहा है। प्रश्न खड़ा हो सकता है, जब वस्तु स्वरूप एक जैसा है तो कथन भी एक जैसा ही हो जाता। वस्तु स्वरूप जब एक जैसा है तो चार अनियोग लिखने की क्या जरूरत पड़ी? इसका उत्तर है वस्तु स्वरूप एक प्रकार का है, लेकिन अज्ञानी असंख्यात लोग प्रमाण प्रकार के। एक एक जीव का भी अज्ञान अलग अलग है। एक ही जीव को हम भगवान आत्मा कहते रहे तो उसे आनंद नहीं आता। कभी उसे द्रव्यानुयोग से आनंद आता है, कभी उससे आनंद आता है, अरे जिनने गाय का अनुभव किया है भगवान बन गए, तो प्रथमानुयोग शैली में आनंद आता है। कभी अरे तुम गायक को जानते हो, गायक का अनुभव करने वाले तो उनका आचरण ऐसा होता है, तो चरणानुयोग की शैली होती है। सुनो, गायक का अनुभव करने पर कितने कर्मों का समन हो जाता है, क्षय हो जाता है, तो उधर से शैली होती है। माने चार अनियोग हो गए। अकेले द्रव्यानुयोग से काम नहीं चल सकता। एक ही जीव को चारों प्रकार की शैली चाहिए, और फिर नाना प्रकार के जीवों को नाना प्रकार की शैली से समझाने के लिए चार अनियोग का वर्णन होगा। कल अपन यहाँ तक पढ़ लिया कि अनेकांत आत्मा वस्तु स्वरूप बताने के लिए अनियोग का जन्म है। मैंने हमें देखना हो अनेकांत ही, ये ध्यान रखना है। वस्तु स्वरूप का अनुभव ही करना है, निर्णय करना है, ये ध्यान रखना है अपने को। तो चर्चा कर रहे थे अपन, आगे बढ़ते नोट्स हैं। द्रव्यानुयोग एवं चरणानुयोग, इन दो का संतुलन तो होना चाहिए जीवन में।
मैंने अकेले क्रिया ही करते चले गए, अकेले पूजा पाठ व्रतोपास ही करते रहे, अकेले शास्त्र ही पढ़ते रहे, ऐसा नहीं। द्रव्यानुयोग सापेक्ष चरणानुयोग होना चाहिए। कुछ कह रहे हैं, ये मत सोचो कि हम नव दिगंबर कब हो जाएंगे। सुनो, शुद्धोपयोग सापेक्ष है वो बात। जिनवाणी में ध्यान रखना, सबसे कह रही है, अकेला नियम लेने का अनुरोध नहीं है, अकेला पानी छानने का अनुरोध नहीं है, अकेला रात्रि भोजन त्याग का अनुरोध नहीं है, अकेले अणुव्रत महाव्रत ले लेने का अनुरोध नहीं है जिनागम में। द्रव्यानुयोग सापेक्ष, जिसके लिए चरणानुयोग चूलिका के प्रारंभ में लिखा, द्रव्यानुसारे चरणम चरणानुसारे द्रव्यम। यह क्रम से चर्चा आएगी, लेकिन द्रव्यानुयोग चरण, इन दो का संतुलन तो होना ही चाहिए। इन दो का संतुलन हो गया तो प्रथमानुयोग तो अपने आप ही निर्मल हो जाएगा, और इन दो का निर्मल होगा, प्रथमानुयोग और द्रव्यानुयोग चरणानुयोग होगा तो उसका कर्णानुयोग भी अपने आप निर्मल हो जाएगा। लेकिन बुद्धि, मैंने आपको बुद्धि कर्णानुयोग में नहीं लगानी। आज हमारे कितने कर्म कटे होंगे, ये मत सोचो। दर्शन मुनि का उपसम हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा, अरे मत होने दो। तुम बताओ कि तुम द्रव्य स्वभाव से कैसे हो, तुम भगवान आत्मा हो कि नहीं, तुम ज्ञायक हो कि नहीं, त्रिकाली ध्रुव हो कि नहीं, इस पे वजन दो। मैंने हम तो कहेंगे सम्यक दर्शन करो, लेकिन तुम, मैं भगवान हूं कि नहीं, इस पर, इस निर्णय पे ताकत लगाओ। क्या कहा? हाँ, ये नहीं आओ सम्यक दर्शन करना है, वो इमोशनल हो गए और उसके पीछे पड़ गए, ऐसा नहीं कहा। मैं त्रिकाली ध्रुव हूं कि नहीं, ज्ञायक हूं कि नहीं, परिपूर्ण हूं कि नहीं, मैं पर्याय से पूरा हूं कि पर्याय के बिना ही पूरा हूं, क्या विचार है? तो इतना सापेक्ष निर्णय होना चाहिए। मन वचन काया क्षयोपम प्रमाण कार्य या प्रयत्न करके मिथ्या संतोष तो मिल सकता है आपको। मन अब हमारा चिंतन बहुत अच्छा चल रहा है, वचन से हम बहुत अच्छा बोलने लगे, काया से बिल्कुल हम देख देख करके चलने लगे, शुद्ध खाने लगे, रात्रि भोजन नहीं कर रहे। मन वचन काया को सुधार कर मिथ्या संतोष मिल सकता है, तृप्ति नहीं मिलेगी। और ये बहुत बड़ी बाधा है मिथ्या संतोष। पहले जब हम स्मारक नहीं गए थे तो हम तो बहुत आवारा थे, बहुत बिगड़े हुए थे। अब क्या हो गया? अब कितने सुधर गए? अरे वाह, अपन दिन में खाते हैं, पूजा के बिना नहीं खाते, मंदिर जाते हैं, स्वाध्याय करते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं। मैंने आप ठीक है, मन वचन का सुधर गया, लेकिन ये मिथ्या संतोष है। मिथ्या संतोष मैंने तुमको आगे नहीं बढ़ने देगा। ये मन वचन का सुधारने वाला व्यक्ति, मैंने चरणानुयोग को अपना लेने वाला व्यक्ति आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो जितनी आपकी कथाएं मंद हुई, मंद अनंतानुबंधी की मंदता है। शिवोपम से थोड़ा जान लिया, पानी कैसे छाना जाता है, व्रतोपवास कैसे किए जाते हैं, अणुव्रत कैसे लिए जाते हैं, प्रतिमाएं कैसे ली जाती हैं, थोड़ा ज्ञान कर लिया। तो शिवोपम से थोड़ा सा मन वचन का सुधार लिया, लेकिन तृप्ति नहीं मिलेगी, कुंठा नहीं मिटेगी, आनंद नहीं होगा आपको। इसलिए पहली बात होगी, मिथ्या संतोष मिल सकता है, परंतु योग्यता के ज्ञान बिना, ये बहुत अच्छा शब्द है, योग्यता के ज्ञान बिना तृप्ति नहीं मिलेगी, शांति नहीं मिलेगी। जानबूझ करके योग्यता शब्द लाए, द्रव्यानुयोग के नाम पर हम योग्यता कहना चाहते हैं। द्रव्यानुयोग में द्रगुण पर्याय की बहुत चर्चा है, लेकिन योग्यता शब्द बहुत बड़ी है। जैसे बहुत सिंपल सी बात है, आपने ज्ञान कर लिया कि हमको बिल्कुल आकुलता नहीं करना है, ये आपने सुन लिया उपदेश, बिल्कुल आकुलता नहीं करना है। हमें तो पूजा करने में आकुलता होती है, हमें तो व्रतोपवास करने में आकुलता होती है, हमें तो ब्रह्मचर्य में आकुलता होती है। अब वो घबरा रहा बेचारा, पता इसका समाधान कौन देगा? अच्छे से अच्छा आचरण कर रहा है, अच्छी संगति में भी रह रहा है, लेकिन इसका समाधान कौन देगा?
वो योग्यता देगी। भाई गुणस्थान प्रमाण ही शांति मिलेगी। आकुलता बता रही कि तुम्हें सम्यक दृष्टि नहीं हो, ये आकुलता बता रही कि पंचम गुणस्थान नहीं है। ध्यान रखना बहुत। बाहर से आचरण या प्रतिमा या प्रतिज्ञा ले लेने पर शांति नहीं मिलेगी। क्या कहा हमने? बाहर से प्रतिमा लेने पर भी, ब्रह्मचर्य लेने पर भी शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि शांति मिलती है गुणस्थान बढ़ने से, क्रियाओं से शांति थोड़ी मिलती है। कसाय चौकड़ी तो मिट्टी नहीं ना। और इसीलिए आप देखना, अच्छा आचरण करने वाले लोग में मान से आकुलित हो जाती है। इस समय हिंदुस्तान में ही नंबर 1 हूँ और तो कोई कीमत ही नहीं करता। देखो सभा में हम भी बैठे थे, सबको बुला लिया, हमें नहीं बुलाया। देखो हमारा नाम तक नहीं लिया। जो मान से आकुलित हो रहा है, तृप्ति नहीं मिलेगी, मिथ्या संतोष हो जाएगा। और 2, 5, 10 लोग बुलाने लगे, पूछने लगे, तारीफ करने लगे, तो वो मिथ्या संतोष में दुखी हो जाएगा। हाँ, यदि आपने व्रत उपवास किए हैं, मैंने प्रतिमाएं ली हैं, ब्रह्मचर्य लिया है, तो आप सम्यक दृष्टि हैं, तो आप में से तृप्ति आनी चाहिए। मन की आकुलता नहीं होनी चाहिए, हमें क्यों नहीं बुलाया, क्यों नहीं पूछा, क्यों नहीं कहा, और कह दिया तो मिथ्या संतोष हो गया। इसका नाम ब्रह्मचर्य नहीं है आपके पास। अपने परिणामों में स्थिरता नहीं दिखाई देती तो आकुलित हो जाती है। आकुलित क्यों हो रहे? योग्यता देखो ना। इसलिए हम हमेशा कहते हैं गुणस्थान कौन सा है, ये बता। गणेश प्रसाद जी पंडित जी ने कहा था, उनसे पूछा था, आप अपने पूरे जीवन का अनुभव सुनाइए। पूरे जीवन के अनुभव का निचोड़ है कि वेश बदलने से परिणाम नहीं बदलते। एक लाइन में पूरे जीवन का सार कह दिया ना। ये बात हम आपसे क्यों कह रहे हैं? हम में से प्रत्येक व्यक्ति अच्छा बनना चाहता है, खोटे काम से बचना चाहता है, खोटे परिणाम से बचना चाहता है। हर जीव को ऐसा लगता है कब मुनि दशा आ जाए, कब अणुव्रत हो जाए, कब प्रतिमाओं का पालन करने लगे, अथवा तो वो जो लगा लो खाना पीना शुद्ध कर ले। जो जहाँ खड़ा है वो वहां से आगे बढ़ना चाहेगा। लेकिन द्रव्यानि निरपेक्ष है तो मिथ्या है। आप रोज पूजा करते रहो लेकिन आकुलित बने रहोगे, भयंकर आकुलित बने रहोगे। पूजा करने की भी आकुलता बनी रहेगी और मान कसाई की भी आकुलता बनी रहेगी। और निकल आती कभी न कभी पोल पट्टी, तो कहा हम ही अकेले पूजा करें, हम ही सर पे है सारी प्रक्षाल पूजा, हम ही अकेले पानी भरेंगे सारा। ऐसी खुशी नहीं होती। क्यों? पूरे खनिया धाना के ग्राहक तुम्हारे पास आ जाए तो क्या होगा? बोलो क्या होगा? रोगे, चिल्लाओगे, हम ही अकेले परेशान होने के लिए, और भी तो दुकानें हैं। ऐसा नहीं करते, खुश होते हैं। ऐसे खुश हो जाए वो, हे प्रभु आज मेरा महाभाग्य है, सारे जिन बिंबों का प्रक्षालन करने का अवसर मुझे मिला है। आज जल भरने की सेवा करने का, 3 लोक के नाथ की सेवा करने का अवसर मुझे मिला। अब क्रियाओं का कर्तव्य होगा ना तो द्रव्यानि योग नहीं जानता, क्रियाओं का कर्तव्य तो बोझ हो गया तो दुखी होगा वो। इसलिए 2 अनुयोग की मुख्यता से हम कह रहे हैं कि अवश्य ही बैलेंस होना चाहिए। जब आचरण की बात आए तो द्रव्यानुयोग सापेक्ष ही समझना उसे, और जब हम द्रव्यानुयोग की बात करें तो चरणानुयोग सापेक्ष समझना। क्यों? चारों अनुयोग परस्पर में सापेक्ष हैं। अकेला द्रव्यानुयोग नहीं होता, अकेला चरणानुयोग नहीं होता। कथन की तो मुख्यता होती है, गौणता होती है। कभी हम द्रव्यानुयोग की मुख्यता से कहेंगे और हो सकता है चरणानुयोग को गौण भी कर देंगे, क्रियाओं में कुछ नहीं रखा ऐसा भी कह देंगे। काय के अणुव्रत महाव्रत सब बेकार है, छठी का श्रृंगार के समान, मृतक कलेवर के श्रृंगार के समान, ऐसा भी कह देंगे। लेकिन तुम ध्यान रखना, द्रव्यानुयोग चरणानुयोग के सापेक्ष है। द्रव्यानुयोग जिनके जीवन में होता है उनका आचरण होगा। चरणानुयोग समझ गए? जैसे तीव्र क्रोधी व्यक्ति पानी पिएगा तो तीव्र क्रोधी व्यक्ति का पानी पीना एक आचरण है। तो हम एक बात कह रहे, जिसका क्रोध शांत हुआ है उसका पानी पीना और क्रोधी का पानी पीना एक जैसा होगा? नहीं होगा। ऐसे आत्मा को नहीं जानता है, उसका उठना बैठना खाना पीना चलना अलग होगा। और ज्ञानी हो गया है तो उसका जीवन बहुत सुंदर होगा।
खाने का स्टाइल अलग होगा, पीने की स्टाइल अलग होगी, चलना फिरना, उठना बैठना, बोलना अच्छा होगा, मनुष्य का चरणानुयोग निर्मल होगा। कल क्या कहा था? यदि आप लोक निंदा आचरण करते हो तो प्रथमानुयोग जैन तक नहीं कहेगा आपको, और जैनत्व का आचरण नहीं है, जैनत्व का आचरण, तो चरणानुयोग जैन नहीं कहेगा। और बोलो, और परिणामों की निर्मलता ना हो, एक कसा चौकड़ी दो कसा चौकड़ी का अभाव ना हो, तो कर्णानुयोग जैन नहीं कहेगा। और यदि द्रव्य स्वभाव की दृष्टि नहीं हो, अनुभवन नहीं हो द्रव्य स्वभाव का, तो द्रव्यानुयोग जैन नहीं कहेगा। इसलिए इनका बैलेंस होना ही चाहिए, होना चाहिए। कह रहे क्यों? बैलेंस होने पर तृप्ति मिलेगी। बहुत आचरण करने पर भी लोग दुखी दिखाई देती, प्रतिमाओं की तरफ से कह रहे हैं, बहुत आचरण करने पर भी दुखी दिखाई देते। क्यों? जैसे स्कूल में बच्चे होते हैं ना, 50% से पास हो जाएं तो उन्हें लगता है 60% से हो जाए तो अच्छा है। 60 वाला क्या सोचता है? 70 से पास हो जाए तो अच्छा है। 70 वाला भी सोचता है, वो भूख कभी खत्म ही नहीं होती। भाई तुम अपनी योग्यता तो देखो, योग्यता के बिना बड़ा काम कैसे हो जाएगा? इसलिए योग्यता का विचार करना। एक पंडित साहब का वचन लिया है, अमृत वचन पुस्तक छपी है पंडित साहब की, उसके 209 नंबर का वचन है, बहुत अच्छा, ब्रह्मचारी रविंद्र कुमार जी साहब का। अनुयोगों का आशय तो प्रथमानुयोग चरणानुयोग में भी, प्रथमानुयोग चरणानुयोग में भी, दो नाम क्यों जानबूझकर भी ले रहे हैं कि द्रव्यानुयोग में तो सबको समझ में आता है कुछ, लेकिन प्रथमानुयोग चरणानुयोग में भी जहां तहां मुख्यतया कसाय घटाने का उपदेश है। कुछ कहा हमने, क्या कहा? प्रथमानुयोग में भी कसाय घटाने का ही उद्देश्य है। वैसी भाषा बोले तो चारों अनुयोग में वीतरागता का पोषण है। वीतरागता का पोषण है माने कसाय घटाने का उद्देश्य है। अब हम रुक क्यों गए? कसाय घटाने की बात कहकर रुक क्यों गए? हम ये चाहते हैं जब प्रथमानुयोग पढ़ो तो आप ये देखो कि कसाय बढ़ तो नहीं रही। कसाय नहीं बढ़ रही मतलब क्रोध तो नहीं बढ़ रहा, मान तो नहीं बढ़ रहा, माया तो नहीं बढ़ रही, लोभ तो नहीं बढ़ रहा। कसा पढ़ के कैसे बढ़ जाएगा? जैसे कसा पढ़ के बताओ, ऐसा आचरण हमारे जीवन में आ ही नहीं रहा, हम क्या करें? खेत खेलने क्यों हो रहे हो? मुझे है स्वामी उस बल की दरकार, जिस बल को पा करके स्वामी आप भये भव पार। मुझे है स्वामी उस बल की दरकार। आप खुश हो जाओ। पंडित साहब ने इसके लिए बहुत अच्छा समझाया है प्रथमानुयोग पढ़ने में। क्रोध नहीं करना, समझ गए? ब्रह्मचारी हरिभाई जी ने पारसनाथ भगवान का पुराण लिखा, तो उसमें प्रयोग करके बताया। हे पाठ को अब पारसनाथ भगवान पर उपसर्ग होगा। पारसनाथ की स्टोरी जानते हो? आदि क्या हुआ था पारसनाथ भगवान का? उपसर्ग हुआ था, कमठ का उपसर्ग। तो उन्होंने लिखा बहुत अच्छा, हे पाठ को अब पारसनाथ भगवान पर उपसर्ग का प्रकरण आएगा, लेकिन तुम कमठ के जीव से, संबर नाम के देव से द्वेष नहीं करना, क्रोध नहीं करना। तो 3 कारण लिखे उन्होंने बहुत अच्छे। मैंने पढ़ते थे गदगद हो गए हम वो भूल गए, मतलब उपसर्ग, और एकदम आनंद हुआ। क्या 3 बातें लिखी? जिन पर उपसर्ग हुआ, जब वे ही क्रोध नहीं कर रहे थे, तुम पे तो उपसर्ग नहीं कर रहा। कितना सुंदर है। और ये अभी सम्यक दर्शन ले लेगा, समोसरण लगेगा, केवल ज्ञान होगा तो सम्यक दर्शन ले लेगा। वो तो सम्यक दर्शन लेके अपने कल्याण का रास्ता भी खोल लिया, और तुम अभी तक कह रहे हाय दुष्ट, हाय दुष्ट, कैसा दुष्ट है,
यानी कि ऐसा 10 भाव से बदला ले रहा है, तो तुम उससे द्वेष नहीं करना। पंडित साहब ऐसे समझाते थे, बहुत अच्छा। एक बार उन्होंने हमसे पूछा, सुमत रावण कैसा था? कैसा रावण था? अपन जी कहेंगे दुष्ट था। तो पंडित जी बोले, वो कौन सी तुम्हारी सीता हर ले गए? तुम्हारी सीता हर ली क्या उसने? तो तुम क्यों दुष्ट कह? तुम्हारे लिए कहाँ है वो दुष्ट? क्यों? रावण ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? तो तुम क्यों दुष्ट कह रहे हो? क्यों दुष्ट समझ रहे हो उसे? क्यों द्वेष कर रहे हो? अंजना की सास कैसी थी? मैं प्रथमान भी पढ़ने की शैली समझ रहे, कैसे नहीं पढ़ना। पंडित साहब ने इतनी अच्छी शैली समझाई। अरे 22 वर्ष तक पति का विरह रहा। विरह मतलब बात ही नहीं। वो अचंबा होता है उसके धार्मिक संस्कारों का। कौन का? अंजना का। वो उसके तात्विक संस्कार, उसके वेद विज्ञान का अद्भुत महिमा आदि है। धन्य है जिसका चित्त विचलित नहीं हुआ। आजकल की भाषा में कहो, धन्य भैया कि ऐसी धर्मात्मा स्त्री होगी अंजना, कितनी पवित्र होगी, जिसने तलाक नहीं लिया, जिसने अपने पीहर में शिकायत नहीं की, जिसने मंदिरों में वार्ता नहीं की, जो रोई नहीं, जिसने अपने संसार का भी त्याग कर दिया, मैंने सादगी रखी। मैंने अब इस तरह से पढ़ोगे ना तो तुम्हारे जीवन में आएगी वैसी। हम स्टोरी कैसे पढ़ते हैं? स्टोरी कहना अच्छा नहीं लगता। वर्तमान योग है, स्टोरी नहीं। स्टोरी वह होती है जो पढ़ के धड़ाधड़ निकल जाए, हमें कोई मतलब नहीं। थोड़ा मनोरंजन हो गया, थोड़ा टाइम पास हो गया, स्टोरी बहुत अच्छी थी। ध्यान रखना, वर्तमान योग स्टोरी नहीं है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसे स्टोरी की तरह नहीं पढ़ना। 25 पेज अभी पढ़ रहे हैं अब भाई, नहीं नहीं, तुम जिसका पुराण पढ़ रहे हो, जिसका प्रसंग पढ़ रहे हो, सोचो तो। हमने 2 का बता दिया, ऐसे सबका लगा। हाँ, धन्य शीर्ष दर्शन। चेहरे पे रोष नहीं आया, माथे पे लकीर नहीं आई, झूठा आरोप लगने पर भी, लोग में लज्जित किए जाने पर भी, लोग में बदनाम किए जाने पर भी, फांसी के तख्ते पर ले जाए जाने पर भी, ओहो क्या ताकत होगी। अटक जानी चाहिए गाड़ी वर्तमान योग पढ़ते हुए। आप समझ में आए? अमृत वचन का क्या अर्थ किया हमने? वर्तमान योग पढ़ करके कसाय मिटाने का उपदेश दिया है, कसाय घटाने का उपदेश दिया है। हमारी कोई झूठी बुराई करे, मुंह मसल दे क्या करोगे अविरत? क्यों? कोई तुम्हारी झूठी बुराई करे तो, और झूठे ही बदनाम कर दे पूरे खरियादान में, क्या करोगे? हमसे बुरा कोई नहीं होगा। नहीं तो फिर तुमने वर्तमान योग नहीं पढ़ा। जिस समय वर्तमान योग पढ़ रहे हो, सेठ सुदर्शन की कथा, सीता की कथा, अंजना की कथा, तो ये सोचो, ओह जब इन्होंने धैर्य रखा तो हम कैसे धैर्य रखें? ठीक है, हमारा भी यदि कभी अभ्यास होगा तो हम कोई को जवाब नहीं देंगे। सेठ सुदर्शन ने क्या किया था? कोई प्रतिकार नहीं किया। मैं जब अभी कथा पढ़ता हूँ तो मुझे यही लगता है, कभी पाप का उदय होगा तो हम भी किसी को जवाब नहीं देंगे। पूरी भावना है अंदर में कि कोर्ट नहीं जाएंगे, पूरी भावना है कि हम कभी पुलिस थाने नहीं जाएंगे। तैयारी करा। जब ये स्वभाव के बल पर रह सकते हैं तो हम भी तो स्वभाववान हैं, हम क्यों नहीं रह सकते? ऐसे जब कथाएं पढ़ो तो इस तरह से पढ़ो। जैसे पंडित साहब ने 6 डाला का प्रकरण सुनाया, पहली डाल का। 6 डाला पहली डाल पढ़ के गिलानी मत करो, कसा है वो, हाथ से रति रति शोक, शोक मत करो, भय मत करो। भाई के लिए नहीं पढ़ा रहे पहली डाल। जुगुप्सा मत करो, समझ रहे? जुगुप्सा नहीं करो। काय के लिए पढ़ना है वर्तमान योग? कसाय घटाने के लिए। वर्तमान योग चढ़ना नहीं काय के लिए है? कसाय घटाने के लिए। इसका मतलब वर्तमान योग इस तरह से पढ़ो कि हमारे जीवन में कसाय घट जाए। वर्तमान योग रोज पढ़ो, क्योंकि हमारे जीवन में रोज प्रसंग बनते हैं। हम तो, तुम कहो तो हम तो प्रैक्टिकल कराएंगे। मालूम है, कोई अनजान व्यक्ति आपकी बुराई करे, आपको उतना बुरा नहीं लगेगा, लेकिन हम आपके सुपरिचित हैं और हितैषी हैं और निकटवर्ती हैं। हम बुराई करें तो क्या होगा? सोचो,
हमें ये उम्मीद नहीं थी कि भाई साहब जैसे धर्मात्मा, ब्रह्मचारी जैसे धर्मात्मा जी हमारी बुराई करेंगे। धिक्कार है काय के ब्रह्मचारी। मैंने आपको निकटवर्ती से सुनना मुश्किल है। हमने इसका बहुत प्रयोग करके सोचा, बहुत प्रयोग कर। जो हमारे सबसे बड़े हितैषी हैं गुरुजन, और फिर भरी सभा में कुछ कह दें तो अपने को कैसा लगना चाहिए? सुनो, हितैषी को पूरे अधिकार हैं, गुरुजनों को पूरा अधिकार है। पंडित साहब तो खुद ही कहते हैं, हम तुम्हारे गुणों को दूर नहीं करती, तुम्हारे मानाधिक के विष को उतार दें। यही तुम्हें मान कसाई होगी तो तुम भरी सभा में डांटने पर दुखी हो जाओगे, भरी सभा में टोक देने पर एकदम आकुलित हो जाओगे। हमारी इज्जत भी है कि नहीं कछु? कि अकेले में कह देते? नहीं, हम अकेले में नहीं कहेंगे, हम सार्वजनिक कहेंगे। क्यों कहेंगे सार्वजनिक? क्योंकि पाप का उदय सार्वजनिक आता है। तैयारी करो। यदि आप हितैषी गुरुजनों से नहीं सुन पाओगे दो वचन, बताओ पापियों से कैसे सुन पाओगे? अज्ञानियों से कैसे सुन पाओगे? बोलो। वे तो केवल ताड़ने नहीं देंगे, मारना भी करेंगे, पिटाई भी कर देंगे, घात तक कर देंगे, तुम्हारा धन छीन लेंगे। बोलो क्या करोगे? इसलिए श्री गुरुओं के वचन सुन करके तैयारी करो। हमने तो कह ही रखा है भाई, जो हमसे कहेगा ना कि आप हमारे दोष बताते रहो, उसे ही बताएंगे। जो हमसे कह देगा भरी सभा में हमारी परीक्षा ले लो, तो हम परीक्षा में ले लेंगे। हम क्यों? हमें तो परीक्षा लेने में अच्छा लगता है, क्योंकि तुम्हारा हित है इसमें। भरी सभा में परीक्षा लेने के लिए कहोगे तो बहुत कसाई मिटेगी, तो ही कह पाओगे। और यदि मान कसाई होगी तो काय की मान कसाई? खराब शब्दों में कहें, खराब शब्दों में मैं भगवान नहीं हूं, इसकी मैंने भगवान हूं, इसकी तो तुम्हें खबर ही नहीं। इसकी मान है, हम लड़का हैं, हम समाज के बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, हम बड़े धर्मात्मा हैं। अरे तुम काय की मान कैसा कर रहे हो? मैं बड़ा भगवान हूं, ये क्यों नहीं देखते? मैंने भगवान आत्मा से कोई मतलब नहीं। मैं इसकी प्रतिष्ठा तुम्हें प्रतिष्ठा लगती है। आत्मा निगोद में चली जाए तो मैं हानि नहीं लगती। ये बताओ, ये भगवान आत्मा है कि नहीं? जो कीड़े कांटे बन गए, इल्ली बन गए, केंचुआ बन गए, बिच्छू बन गए, ये भगवान आत्मा है कि नहीं? और कभी देव थे कि नहीं थे? कभी राजा थे कि नहीं? कभी महाराजा थे कि नहीं? अजी गटर में तो बिल्कुल आ रही। अजी कर्म का उदय सार्वजनिक आ गया कि नहीं आ गया? तो हमारा को तर्क क्या कहता है? वो अलग बात है। अब थोड़ी किसी को पता है कि हम राजा महाराजा थे। हमें तो पता है, तुम्हें तो पता है भगवान आत्मा हो। मैंने हम अपमानित होने के लिए भी तैयार है, लेकिन अपनी प्रभुता का मान देने तैयार नहीं। क्या बोल गए? अपमानित होने के लिए तैयार है। निगोज जाना माने अपमानित होना, नरक जाना माने अपमानित होना, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय में जाना माने अपमानित होना। लेकिन हम अपनी प्रभुता का मान देने तैयार नहीं। बहुत सोचना शांति। तो ऐसे पढ़ना, हम इसलिए पढ़ा रहे हैं योग वाली चर्चा। इस प्रवर्तमान योग पढ़ना बहुत बड़ी चीज है। कहानी की तरह पढ़ गए फिर याद ही नहीं कौन कहा है, अच्छी नहीं। चंपा बहन श्री की एक विशेषता थी, जानते नहीं लोग, इसलिए बता रहे आपको। उनको पूरा का पूरा प्रवर्तमान योग कंठस्थ था। कंठस्थ का मतलब समझ गए? नगर के नाम, मंत्रियों के नाम, राजा के नाम, उनकी रानियों के नाम पूरे कंठाग्र थे। चौमासे में रात को लाइट नहीं जलती थी, जी बहुत हो जाती चौमासे में, तो वे बंद कमरे में लाइट बंद करके ऐसे बैठ जाए। सारी ब्रह्मचारिणी बहनें 60-65 बैठ जा रही। तो अब रात भर करें क्या? कुछ काम तो रहता नहीं, 6:30 के बाद निकलती नहीं थी बाहर, करें क्या? तो फिर दोनों बहन श्री प्रथमानी सुना दी। तो प्रथमानी सुनाती थी तो शांता बहन सुनाती थी, और चंपा बहन से पूछती जाती थी उस राजा का नाम क्या था, उस मंत्री का नाम क्या था, उस नगर का नाम क्या था, तो वे बता रही थी। दोनों बहनें मिलकर इस तरह सुना रही। हमने क्यों कहा उनका बहन श्री का नाम क्यों लिया? कि प्रथमानी कितने आदर से पढ़ा हुआ कि याद रहता है। हम तो भूले ही गए। हाँ, कछु
मैंने इसलिए प्रवचन में कहीं कहीं दृष्टांत दे देती, अभी पता नहीं रहता कौन सा दृष्टांत दे रहे, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा। प्रथमानी बड़े अच्छे से पढ़ो, ऐसे चढ़ना नहीं हो। जहां तहां कसाय घटाने का उपदेश दिया है, क्रिया सुधारने का उपदेश मैंने कसाय सुधारने का उपदेश। ज्यादा लंबा तो नहीं करेंगे इसको। एक दृष्टांत जो मैंने अपने स्टोडमजी साहब ने भी दिया है, जो अहंकारी व्यक्ति हो, अज्ञानी व्यक्ति हो, वो व्रत आदि की पूजा आदि भी करेगा तो तीव्र कसाय करेगा। देखा है आपने, डेली रूटीन में आपको तीव्र कसाय नहीं होती, लेकिन अष्टमी चौदह उसको तीव्र कसाय हो। बस रूखी दाल रोटी बना के डाल खाए कि मरे, या नहीं जना हलवा कर देते, या नहीं जना दूध दे देते, या मखाने तल देते। आज हमें नमक नहीं लेने, तुम्हें अक्कल नहीं है जरा सी, जी क्या है ना। पूरे सब लोगों से कहना चाह रहे, आपने यदि कोई ब्रह्मचर्य लिया है या अष्टमी चौदस का एकासन उपवास लिया है, आपने आनंद बढ़ाने के लिए लिया है, कसाय बढ़ाने के लिए नहीं लिया। पहले सोच लो अच्छी तरह, पहले सोच लो। दिक्कत हम सोचते नहीं। एक बार इन्होंने नियम लिया था छिंदवाड़ा में, 5 चीजें आई वही लेंगे। 5 चीजें आई, पानी आ गया, नमक आ गई, एक मिर्ची आ गई, एक चटनी आ गई, आंवले की 4-5 चीजें आ गई, रोटी दाल चावल आओ ही नहीं। अब 5 चीजें खा पी उठ गए। अब सब बेचारे सब दे रहे, किसमिस ले लो, फला ले लो, रोटी ले, जो भी ले ही नहीं पर 5 चीजें। हाँ नियम 5 नियम है। हमने समझाया उस समय, तुमने किससे पूछ के नियम लिया? जी एक समझ में नहीं आता। इस अपन किसी के संग रह रहे, बड़ों के संग रह रहे, तो उनसे पूछ लें आज हमने 5 चीजों का नियम लिया है। इसलिए लिखा है, दिगंबर मुनिराज उपवास भी करते हैं, नया ग्रंथ पढ़ते हैं, किसी को पढ़ाते हैं, या एकासना में ऊनोदर आदि करना और रस परित्याग करना है तो पहले आचार्य की आज्ञा लेते हैं। माने रस परित्याग भी अपने मन से नहीं करते, गुरु आज्ञा लेते हैं। आज हम घी नहीं लेना चाहते, गर्मी पड़ रही, क्या बात है, क्यों नहीं लेना चाहते? 4 घंटा पढ़ना है, फिर तुम्हें लेखन करना है, घी क्यों नहीं ले? महाराज इच्छा है, नहीं इच्छा का निरोध करो, ये भी तप है, इच्छा का निरोध करो। ये तुम्हारी कसाय है, जरूरत है घी की और तुम नहीं ले रहे, इस कसाय को दूर करो। मैंने गुरु आज्ञा के बिना एक काम नहीं होता है। लेकिन वो अहंकार होता है ना, काय पूछे दुखी होगा और क्या होगा। ध्यान रखना बेटी, तुमसे कुछ कह रहे बिना पूछे कुछ काम करने का मतलब है कि तुम अहंकार का प्रभाव न करना चाहते हो। कुछ कह गए हम, क्या कह 4 कसाय की 4 अन्यों की प्रभावना नहीं करना चाहते, श्री जिन शासन की प्रभावना नहीं करना चाहते, तुम अपनी कसाय की। हम भी तो कर चुके हैं, हम काय को पूछे इतनी सी बात, काय को बताएं इतनी सी बात। इसका मतलब तुम्हें अपना शेफ सम का अहंकार है, तुम्हें अपनी प्रतिमाओं का, क्रियाओं का, पूजा पाठ का अहंकार है। आपने कुछ पढ़ा है तो क्या समझ में आया, ये बताओगे तो अहंकार गलेगा। हम तो सब समझ गए, क्या समझ गए, सब क्या समझ गए? सुनो, सब समझ जाते तो सर्वज्ञ हो जाते। सब क्या समझ गए? तो ऐसे विचार करना है, कोई भी क्रिया जीवन में कसाय बढ़ाने वाली नहीं होनी चाहिए। आया समझ में आया? अब भोजन में मौन लिया है, इशारे मत करो, इशारे से कसाय होगी। 10 ब्रह्मचारी भोजन करें, मान लो एक दृष्टांत है। अब सामने वाला कोई चीज परस रहा है, अब 10 के अलग अलग इशारे कि हमें दाल पतली चाहिए, अब 10 के अलग अलग इशारे, और सामने वाला विचार नहीं समझ पाएगा। तो फिर मौन मत रखो, खत्म, मौन मत रखो। आप तो कह दो पतली चाहिए, दाल चाहिए, पानी चाहिए, रसा चाहिए, जो भी मतलब बोल दी। क्यों? 10 जनों के अलग अलग नियम, हमें नहीं समझ पाए। एक ब्रह्मचारी की हमने भोजन कराया है, अभी इतने इशारे कर चुके हो, हमने सब चीज निकाल के दिखा दी, वो कभी पल्ले नहीं पड़ी।
आखिरकार ना उनके भाग में थी और ना हम दे पाए। तो जब उनका हो गया भोजन तब उन्होंने बताया कि हम जब सोच रहे थे 2 मुनक्का दे रहे हो। तो मैंने ये जो इशारे कैसा था, हमें समझ में नहीं आया मुनक्का कैसे बोलते, मुनक्का कैसे बोलते। अब जो चीज बिल्कुल गुप्त रखी वो मांग रहे, प्रत्यक्ष में रखी तो अपन 10 चीज दिखा रहे। तो एक काम करो, प्रतिज्ञा कसाय मिटाने के लिए है, चरणानुयोग कसाय मिटाने के लिए है। आए समझ में, ये अमृत वचन में से आए। वहां भी ज्ञानी के जीवन द्वारा, ज्ञानी के जीवन द्वारा माने प्रथमानुयोग, और परिणति माने चरणानुयोग के वर्णन के द्वारा धर्म में रुचि बंद कराती है। ये पंडित साहब का बोल है, धर्म में रुचि बंद कराती है। ध्यान रखना, ये धर्म नहीं है, धर्म में रुचि बंद कराती है। टोटल मजी ने क्या लिखा है, धर्म में लगाते हैं, धर्म में लगाते हैं। समझ में आया? तो ये बोल तो पूरा हो गया। 209 नंबर हमने अलग से लिखा है, धर्म प्रकट करने का मार्ग तो द्रव्यान योग में ही है। क्या कहा, धर्म प्रकट करने का मार्ग तो द्रव्यान योग में ही है। इसकी चर्चा तो अपन करेंगे विस्तार से, और होती है, रोजाना ही होती है इसकी चर्चा। द्रव्यान योग के प्रवचन होते हैं तो उसमें आती सारी बात। अब अंतिम है, चारों अनुयोग का प्रयोजन पाप से हटाना। याद कर लेना, आदि सुनना। चारों अनुयोगों का प्रयोजन क्या है? नंबर 1, पाप से हटाना। पाप करने के लिए कोई अनुयोग नहीं कहेगा, पाप बढ़ाने के लिए कोई अनुयोग नहीं कहेगा। पापों से हटाना, पुण्य में लगाना। जो पाप से हटा कर कहाँ लगाएंगे? पुण्य क्रियाओं में लगा देंगे, देश शास्त्रों की भक्ति में लगा देंगे, स्वाध्याय संगति में लगा देंगे, तो पुण्य में लगाना। लेकिन ध्यान रखना, अभी पूरा काम नहीं हो गया। पाप से हटाना, पुण्य में लगाना, धर्म प्रकट करना, उस निर्मल परिणति को प्रकट करना, धर्म प्रकट करना, और धर्मी का आश्रय कराना। 4 बातें कौन सी हो गई? चौथा कौन सा हो गया? धर्मी का आश्रय कराना। तो फिर से देखो, पाप से हटाना, पुण्य में लगाना, धर्म प्रकट करना, और धर्मी का आश्रय कराना। ये बार बार क्यों कह रहा हूं? इसे शब्द नहीं समझना, ये ऐसी चीजें याद रह जानी चाहिए आपको हमेशा। प्रथमानुयोग का प्रयोजन क्या है? पाप हटाना, पाप से हटाना, पुण्य में लगना। चरणानुयोग का क्या प्रयोजन है? पाप वृद्धि करने के लिए नहीं कहेंगे, चर्चा आएगी अभी आगे। मंदिर बनाना भी पाप ही है। कहां लगी मंदिर बनाना पाप है? कि सुनो कि तारतम्य भेद से पाप को भी पुण्य कह देती। तारतम्य भेद से, ध्यान रखें, तारतम्य भेद क्या मतलब? गृहस्थ लोग इतने पाप करते हैं, मकान बनाते हैं, दुकान चलाते हैं, कितनी हिंसा होती है। आरंभ में पानी उबालना, ये करना, वो करना, इतने काम करते हैं, रसोई बनाते हैं, व्यापार करते हैं, मकान बनाते हैं, इतनी हिंसा होती है। उसके सामने तारतम्य में ये पुण्य। यदि वो मंदिर नहीं बना रहे होते, इससे वो घर बना रहे होते, तो उसके तारतम्य में वो पुण्य का काम। लेकिन दिगंबर मुनिराजों के लिए वो पुण्य का काम नहीं है। क्यों? वे पानी नहीं छानते, मकान नहीं बनाते, दुकान नहीं चलाते, पैसा नहीं गिनते, कोई काम नहीं करते वो। तो इसका मतलब बहुत अच्छी भूमिका में है वो। तो ऐसे वो मंदिर बनाएंगे तो वो उनके लिए पाप कहलाएगा, क्योंकि उनको समस्त आरंभ छूटा हुआ है। ये दृष्टांत देके समझाया हमने आपको। अब फिर वापस लगाओ, तो 3 का 7 चौकड़ी हवा में महाव्रत है, वे पाप मिटाने हटाने के लिए, पाप से हटने के लिए हैं। माने मंदिर बनाने के लिए नहीं है, इसलिए पाप से हटने के लिए, पुण्य में लगने के लिए हैं। अब मुनिराजों के एंगल से क्या होगा कि वे ग्रंथ लिखेंगे, उपदेश देंगे, ये काम करेंगे, लेकिन स्वयं नहीं करेंगे और शुद्ध उपयोग में जाएंगे। तो धर्म प्रगटाना, केवल ज्ञान प्रकट करेंगे, शुद्ध निर्मल परिणति प्रकट करेंगे, और धर्मी का आश्रय करना। अपन कहेंगे तो द्रव्यानुयोग माने धर्मी का आश्रय करना। चरणानुयोग और प्रथमानुयोग मतलब पाप से
हटना और पुण्य में लगना, और कर्णानियोग की तरह से कहें तो निर्मल परिणति का प्रकट होना। ये चारों नियोग का सार संक्षेप हो गया। अब इसके बाद अपन प्रथमानियोग की चर्चा शुरू करती है ना। प्रथमानियोग में अनियोग का विभाजन, शुद्ध नय के विषयभूत शुद्धात्मा का अनुभव करने वाली वस्तुता दृष्टि में द्रव्यानुयोग। मूल प्रयोजन क्या है? शुद्ध नय का प्रयोजन क्या है? शुद्ध आत्मा, शुद्ध आत्मा का अनुभव। ध्यान रखना, कल बताई थी सारी बात। शास्त्र पढ़ने का प्रयोजन भी है शुद्ध आत्मा का अनुभव। ये पहला और अंतिम लक्ष्य है, ये समझो, शुद्ध आत्मा का अनुभव। तो उसके करने के लिए वस्तुतः दृष्टि में द्रव्यानुयोग, साधना में चरणानुयोग, परिणाम में कर्णानुयोग और प्रथमानुयोग, और प्रथमानुयोग का फलित होना, मैं जीवन में प्रथमानुयोग का फलित होना। ये बात ब्रह्मचारी कोई पंडित राजमल जी हैं जयपुर वाले, उनके लेख में से लिए लाइन, रेफरेंस मिला था तो लिखा था। फिर से बोलो, बहुत अच्छा है। तो दृष्टि में द्रव्यानुयोग, साधना में चरणानुयोग, दृष्टि में द्रव्यानुयोग, साधना में चरणानुयोग और परिणामों में कर्णानुयोग, है ना। और कर्णानुयोग का कथन, और कथन में प्रथमानुयोग फलित होना चाहिए, ये उन्होंने लिखा है। आगे अपन प्रथमानुयोग की चर्चा स्टार्ट कर लेते हैं। अब इसमें प्रथम अनुयोग, तो प्रथम का मतलब क्या है? तो उसका बहुत अच्छा अर्थ लिया है गौमर्शादि जीव कांड में, हाँ, टीका में 366-62 की जो गाथा की टीका है, उसमें बहुत अच्छा है। प्रथम का मतलब अव्युत्पन्नमति। अव्युत्पन्नमति मतलब बिल्कुल ना समझ। अव्युत्पन्न मतलब बिल्कुल अज्ञानी, माने जो बिल्कुल ठेठ, सबसे पहले नंबर पर कोई धर्म करना चाहता हो तो उसके लिए प्रथम, जैसे कुछ पता नहीं, 6 द्रव्य 7 तत्व का भी खबर नहीं है, ऐसे व्यक्ति को अव्युत्पन्नमति। जैसे पहली बार धर्म की रुचि हो, पढ़ना चाहता हो, सुनना चाहता हो, तो सीधे सीधे द्रव्यानुयोग कर्णानुयोग नहीं सुन पाएगा वो। तो उसका मतलब है प्रथम अनुयोग, मैं सबसे पहले ऐसे व्यक्ति को कथाएं पढ़ा दो आप, तो याद रह जाएगा अव्युत्पन्नमति। और प्रथमानुयोग जो आता है वो 6ठे अंग का विषय है। 12 अंग है ना, 12 अंग, उसमें 6ठे अंग में ज्ञात कर्म कथा, ज्ञात्री धर्म कथा है ना, हाँ, इसमें गलत है क्या? तो धर्म, ज्ञात्री धर्म कथा, तो माने जो कथाएं हैं वो 6ठे अंग में आती हैं, इतना ध्यान रखना। बाकी चर्चा तो अपन हम करेंगे, लेकिन एक दो बात पहले ही कह देते हैं। ये प्रेरणा दे रही है, ध्यान रखना, प्रेरणा देती है, काम नहीं कराएंगे। शुद्ध आत्मा को अनुभव करने की प्रेरणा देंगी, मोक्ष जाने की प्रेरणा देंगी, धर्म करने की प्रेरणा देंगी, आत्मा को जानने की प्रेरणा देंगी। मैंने कुछ समझना, जब भी प्रथमानुयोग पढ़ो तो प्रेरणा के एंगल से जरूर पढ़ो। एक बात। दूसरी बात जो बहुत अच्छी लगी है, धैर्य बंधाती है। यदि आपके जीवन में अधीरता हो, धैर्य नहीं हो, तो प्रथमानुयोग पढ़ो, नंबर 1। और फिर दूसरी बात, प्रथमानुयोग ऐसे पढ़ो जिससे धैर्य बंधे। क्या कहा हमने? प्रथमानुयोग पढ़ो तो धैर्य बनना चाहिए, तो फिर ऐसे पढ़ो जिससे धैर्य बंधे। प्रथमानुयोग बढ़िया दृष्टांत दो समाधि मरण का। बड़े समाधि मरण तो जी रहा तुम, कौन दुख है? वहां सारी कथाओं का इस्तेमाल किया गया समाधि मरण के संबोधन में। देखो वो ब्रज कुमार मुनिराज के सिर पर सिगड़ी जला दी, तुम्हारे तो क्या है? अनेक। तो प्रथमानुयोग पढ़ करके धैर्य बनना चाहिए। हमने कोई गलती नहीं की, फिर भी हमें लोग बदनाम करते हैं। अरे तो गलती तो सीता ने भी नहीं की थी। तो सीता ने कितने साहस के साथ धैर्य से सामना किया। एक बात कहना चाह रहे, सब पूज्य तो होना चाहते हैं, प्रशंसा तो चाहते हैं, लेकिन धैर्य नहीं चाहते। सीता आज करोड़ों वर्षों बाद भी पूज्य है, उनके गीत गाए जाते हैं सीता के। डॉक्टर साहब ने तो यही लिख दिया कि इसीलिए सीताराम कहते हैं लोग। सीताराम 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 कही, समझ में? मैं राम सीता नहीं कहती, सीताराम कहती। पढ़ा पश्चाताप,
पश्चाताप में सीताराम का नाम क्यों लिया जाता है? इसलिए लिया जाता है कि सीता का धैर्य अद्भुत था। निर्दोष होने पर भी सीता ने राम को दोष नहीं दिया। होश आने पर पहली टिप्पणी क्या थी सीता की वनवास दे देने के बाद? मेरे स्वामी से कहना धर्म की निंदा सुनकर के धर्म नहीं छोड़ देना। और जैसे बिना परीक्षा के हमें छोड़ दिया, कोई बात नहीं, हमारे तो कर्म का होता है। लेकिन अज्ञानी और पापियों के धर्म की निंदा सुनकर के, अज्ञानियों और पापियों से धर्म की निंदा सुनकर बिना परीक्षा किए हुए धर्म की बात नहीं छोड़ देना। हमने एक बहू से कहा, सीता अंजना का नाम लेके, बेटे तुम्हारे क्या दुख है? सीता अंजना को तो ऐसे दुख थे। एकदम फनक के बोली, हम सीता अंजना नहीं है। भाई नहीं हो तो फिर उसकी शांति भी नहीं है। फिर समझ गए क्या कह रहे? शांति सीता जैसी चाहिए, अंजना जैसी चाहिए, पूज्यता सीता अंजना जैसी चाहिए, ख्याति सुदर्शन जैसी चाहिए। मतलब सब लगा लेंगे, पूरे लगा ले पद्मानी को। पूज्यता तीर्थंकरों जैसी चाहिए, हम वैसे नहीं है। जी क्या मतलब है? तो एक बहुत अच्छा प्रकरण धैर्य बनाता है। पद्मानियों पढ़ने से धैर्य आना चाहिए। हमारा मतलब जी हम इसलिए पढ़ा रहे कि इनको केवल जानकारी मत लो, परीक्षा के लिए रट मत लो और परीक्षा मत दे। ये चीज अपने में आ रही कि नहीं आ रही, इसलिए प्रतिदिन पद्मानियों पढ़ो। और ऐसे नहीं पढ़ो, ऐसे शुरू हो गया जेठ पे खत्म हो गया। मैंने आज तुम्हारे प्रसंग की चीजें नहीं आई तो अभी तुम पढ़ के चले गए। ये नहीं कह रहे कि आद्योपांत नहीं पढ़ो, आद्योपांत भी पढ़ो, आद्योपांत भी पढ़ो। काय के लिए पढ़ो आद्योपांत? तुम्हें ये पता होना चाहिए इस पूरे ग्रंथ में क्या क्या प्रमेय है। नोट्स बना लो। अब उस संबंधी पीड़ा में तुम धैर्य नहीं रख पा रहे तो वही पेज खोलो, पढ़ो। आज हाथ जल गया तुम्हारा, रोटी बनाते बनाते हाथ जल गया, बहुत तकलीफ हो रही, सही नहीं जा रही, चिल्ला रहे, बड़बड़ा रहे, रो रहे, तमाम प्रकार प्रमाद कर रहे, न माला फेर रहे, न मंदिर जा रहे, न स्वाध्याय, कुछ नहीं कर रहे। सुनो, पद्मानी खोलो। 700 महिलाओं पर उपसर्ग हुआ था रक्षाबंधन के प्रसंग में। बोलो उन्होंने धैर्य कैसे रखा था? अब पढ़ो, पढ़ो मैंने स्टोरी पढ़ के जानकारी थोड़ी चाहिए, उस प्रसंग को देखो। पंडित साहब यही कहते हैं, पढ़ लो, अब बस सोचो, मतलब पिक्चर देखो, इमेज देखो। 700 मिजाज पर उपसर्ग हो रहा, अग्नि से जलाया जा रहा है, तो कैसे बैठो? तुम्हारी जरा उंगली पिच जाए दरवाजे में और तुमने पूरा घर सिर पर उठा लिया। सुनो, 500 मिजाजों को घानी में पहल दिया था। सोचो, समझे? अब जब तक हम इस तरह से ग्रहण नहीं करें, जीवन में कसाय नहीं घटेंगे। और सुनो, बिना धैर्य के कोई पूज्य नहीं होता और बिना स्वानुभव के कोई तृप्त नहीं होता। तो लौकिक जीवन की बात भी बता रही और यहाँ की बता रही। तो पद्मानियों का प्रकरण शुरू हुआ है, इसमें आई सारी चर्चा। एक लाइन पढ़ के पूरा कर रहे, फिर कल पढ़ाएंगे इसको आगे। बहुत सारे पॉइंट आएंगे इस पद्मानियों में, याद होगा आप लोगों को। संसार की विचित्रता, हाँ, संसार की विचित्रता। पद्मान योग में सबसे पहला पॉइंट क्या है? संसार की विचित्रता। अब संसार की विचित्रता माने लोक की बात नहीं चल रही है, लोक की बात नहीं चल रही। संसार कहते हैं रागादिक परिणाम को। जो माता सुकुमाल की माँ, सुकोसल की माँ अपनी बेटी को इतना चाहती थी, वही अपने बच्चे का भक्षण करने तैयार हो गई। देखो संसार की विशेषता। मैंने इससे मुझे इतना सीखने को मिला कि जो माँ ये कह रही, बेटा हम तुम्हारे बड़े हितैषी हैं, तुम्हारे बहुत बढ़िया हैं, और वही कह रही तुम आत्मकल्याण मत करो। वो इतना भी नहीं सोच रही कि आत्मकल्याण नहीं करेगा तो इस भाव के बाद ये निगोद चला जाएगा, फिर क्या होगा? नरक जाएगा, फिर क्या होगा? 4 गति में भटकेगा, फिर क्या होगा? हमारा राग प्रिय, ध्यान रखना, हित प्रिय नहीं, राग प्रिय। क्या कह गए?
इस भाव के बाद तुम चूल्हे छोड़ भाड़ में जाओ, हमारे सामने देखते हुए तुम शादी जरूर करो, वीतरागी मत बनो, त्यागी मत बनो, लगाते जाओ जिसको जैसा राग हो। ज्यादा रात का खाना पीना मत छोड़ो, हमें बहुत दुख होता है, हमसे नहीं रहो जाता। थोड़ा दूध पी लिया करो, थोड़ा घी खा लिया करो, क्या हो, मिठाइयाँ खा लिया करो, नमकीन खा लिया करो। नहीं, तुम्हारा राग या हमारा हित, बोलो क्या होना चाहिए। देखो संसार की विचित्रता, जो आज तक शत्रु थे वे मित्र हो जाते हैं, जो मित्र थे वे शत्रु हो जाते हैं। देखो प्रतिमान योग, लिखा है कि किसी को भी अपना हितैषी, मैंने वो क्या कहना है, अपना प्रिय मत जानो, क्या कहना चाहिए, अच्छी भाषा नहीं आ पा रही। किसी को भी हमेशा के लिए अपना इष्ट, माने वो इष्ट जन है नहीं जानो, भाव समझ लेना, अच्छी भाषा नहीं आ पा रही। हमेशा के लिए ये मत सोचो जी हम आए हैं तो इनके सामने अपन गलत काम कर लो, कल यही शत्रु हो जाएंगे। तुमने देखा है जितने नंबर 2 के काम करते हैं तस्कर वगैरह, वे रिश्वत दे के काम करते हैं, वैसे तो होता नहीं। तो अब ये क्या समझते हैं, अरे वो तो हमारा ही, वो अधिकारी तो हमारा ही है, वो पुलिस वाला तो हमारा ही। वहाँ साथ उठना बैठना होता है हमसे, चाय पीते हैं साथ में, भोजन करते हैं साथ में, घूमते फिरते हैं साथ में, वो तो हमारा ही है, कोई तुम्हारा नहीं है। संसार की विचित्रता है क्या। अब विकास कौन से मारा गया हो, जिन लोगों को पैसे देकर के इतनी संपत्ति बनाई होगी उन्हीं से तो मारे गए। पुलिस वालों का तो प्रत्यक्ष दृष्टांत है, पुलिस किसी की नहीं होती। तो आज तुम दे ले तुम्हारा हो जाए, और जैसे कभी ऊपर से हो जाए तो उन्हें तो पहले ही पता था झट पहुंच जाएंगी तुम्हारे यहाँ पकड़ने की, वे किसी की नहीं होती, पैसे से भी तुम्हारी नहीं होती। देखो संसार की विचित्रता, इसलिए कभी किसी को अपना मत समझो। सुनो, निर्मल परिणति ही तुम्हारा साथ देगी। क्या कह रहे, अच्छी भाषा में बोलो, तुम्हारा सम्यक दर्शन तुम्हारा साथ देगा हमेशा। भरोसे मत रहो, जब भी कोई भोग करता है ना, गलत खाना पीना उठना बैठना, कुछ कहना मत, अपन दो ही जने ब्रह्मचारी, चलो विद्वान चलो खा पी लेंगे, कुछ कहना मत। लेकिन ये नहीं मालूम वो ही पोल खोल देगा, और पोल खोलने की चिंता नहीं है भैया। फिर कह रहे तुम्हारा साथी तुम्हारी निर्मल परिणति है, बाकी दुनिया का कोई तुम्हारा साथी नहीं। हम इसको और अच्छी भाषा में कहते हैं, हमें कर्मों का भय है, कैमरे का भय नहीं है। क्या कहा, हमें कर्मों का भय है, कैमरे का भय नहीं। कैमरे से क्या डरना है, इसलिए निर्मल परिणाम रखना। और कभी दे जाए तो चली जाए, समझना, दे जाए तो चली जाए, एक साठ गांठ कभी नहीं करना। थोड़े में बहुत कहती है, साठ गांठ कभी नहीं करना, किसी को खुश नहीं करना, बिल्कुल नहीं होना। क्यों, देखो संसार की विचित्रता, पड़का ही देखो, और नहीं तो जितने दृष्टांत चाहिए उतने दे देंगे तुम्हें, इतनी पॉइंट के ऊपर। देखो संसार की विचित्रता, मैंने प्रतिमानी से शिक्षा लेने लायक है कोई किसी का नहीं है। और सिंपल बात है, अब करना नहीं सिद्ध करो, कर्म के उदय में तुम्हारा कोई होगा कैसे। रविन्द्रनाथ ठाकुर जी में लिखा है, पाप के उदय में अपने परिणाम ही अपना साथ नहीं देते तो फिर दूसरा की क्या कहें। पाप के उदय में अच्छे परिणाम नहीं आते, जब अपने परिणाम अपना साथ नहीं दे रहे तो हम परद्रव का क्या भरोसा करें। ऐसे विचार करना। प्रतिमानी का प्रकट कल से स्टार्ट और होगा। ओम नमः शिवाय।